हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो चर्चा में रहा है, ये चर्चा में रहा है और हम लोग तो यही कहते हैं कि अगर करंट अफेयर्स आपको अच्छा करना है तो अपनी आदतों में उसे लेकर के आइए, है ना। अगर आदत आपको लग गया तो सिविल सर्विस आप कंप्लीट कर जाएंगे। पढ़ने का भी एक आदत ही होना चाहिए, दुनिया में हर चीज़ का एक आदत होता है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं चर्चा में क्यों। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। जिन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। क्रांति का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्रांति है ना। बहुत सारे इतिहास में विद्रोह आप पढ़ते होंगे, लेकिन सारे विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जाता। क्रांति का मतलब आमूल चूल परिवर्तन होता है। हमारे भारत में लोगों को दूध के लिए तरसना और तड़पना पड़ता था। जैसे अभी देखते होंगे बहुत सारी क्रांतियाँ आ गई उत्पादन के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में, यहाँ तक कि संचार क्रांति भी हुआ। एक ज़माना में सबके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। अगर कोई मोबाइल से बात करता था तो लोग घर से निकल के देखते थे। लेकिन क्रांति जब आया, संचार क्रांति आया, है ना, तो भैंस चराने वाले लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे। कहने का मतलब है, क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन। यानी कि अगर आप देखिएगा तो दूध के उत्पादन में हमारा जो भारत है नंबर 1 पे है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। यानी कि हम दाल के उत्पादन में भी नंबर 1 है, लेकिन हमारे यहाँ दाल से निर्यात ज़्यादा होता है, इसीलिए अभी भी गरीबियों के थालियों में दाल की कमी देखी गई है। तो चलिए हम लोग श्वेत क्रांति 2.0 की बात करते हैं, जिसका शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। क्या है मामला, थोड़ा सा ये देखते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 है ना, श्वेत क्रांति 2.0 इसका मतलब क्या है। 1.0 प्रारंभ हो गया होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह 1970 की बात है जब क्रांति लाई गई थी, फ्लड है ना, क्रांति लाया गया था। तो कहा जाता है कि श्वेत क्रांति 2.0 की 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 4 प्रमुख इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। प्रश्न हो सकता है यही 4 ऑप्शन में से 2-3 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन कौन सा क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की बात किया गया है। कौन सा? श्वेत क्रांति 2.0। सबसे पहला, महिला किसानों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ये प्रमुख क्षेत्र हो जाता है श्वेत क्रांति 2.0 का। उसके बाद स्थानीय दूध उत्पादन को क्या करना है, बढ़ाना है, यह भी टारगेट है इसका। उसके बाद डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी उद्देश्य है और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना भी इसका एक लक्ष्य हो जाता है। ये 4 जो हम लोग प्रमुख क्षेत्र जो देख रहे हैं, यह क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। उद्देश्य में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उद्देश्य कहता है कि महिला किसानों को सशक्त बनाना एवं रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना। और श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में, है ना, कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है। प्रारंभ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने स्वयं के संसाधनों से इस पहल को वित्त पोषित करेगा। यह 1000 पैक्स को प्रति पैक्स 40,000 रुपये प्रदान करेगा। इस योजना में 1 लाख नई और मौजूदा जिला सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय जिला सहकारी समितियों और बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना और सुदृढ़ीकरण शामिल है। इन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ दूध उत्पादन से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों एवं गौ पालकों की आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। लोगों के रोजगार पे बात किया गया है, फोकस किया गया है यहाँ पे। अब देखिए श्वेत क्रांति, प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ 1970 में।
1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ और श्वेत क्रांति के जनक प्रोफेसर वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम हो जाता है, सबसे बड़ा। इस ऑपरेशन के माध्यम से 30 वर्षों के भीतर भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध की मात्रा को दोगुना कर दिया गया और इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किसानों को उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों पर प्रत्यक्ष अधिकार दिया गया, जिससे वे अपने स्वयं के विकास को आगे बढ़ा सके, स्वयं के विकास को आगे बढ़ा सके। श्वेत क्रांति के हम लोग चरण के बारे में भी देख ले। जैसे में प्रथम चरण 1970 से लेकर के 1980 के बीच में हुआ और यहाँ पे विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दिए गए वाटर वायल और स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री का उपयोग इस चरण को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था। इस चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख मिल्क शेडों को भारत की 4 प्रमुख महानगरीय शहरों, 4 प्रमुख महानगरीय कौन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में उपभोक्ताओं के साथ इसे जोड़ दिया गया, उपभोक्ताओं के साथ इसे जोड़ दिया गया। द्वितीय चरण में हम लोग देखेंगे 1981 से लेकर के 1985 के बीच में क्या हुआ। तो इस चरण के दौरान दुग्धशालाओं की संख्या जो है 18 से बढ़ा करके 136 कर दिया गया और दुग्ध दुकानों का विस्तार 290 से अधिक शहरी बाजारों तक हो गया और 43,000 जो ग्राम सहकारी समितियों में फैले थे 42,50,000 दूध उत्पादकों के साथ एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित किया गया यहाँ पे। तृतीय चरण में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहता है 1985 से 1996 तक इस चरण ने डेयरी सहकारी समितियों को विस्तारित करने की अनुमति दी और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इस चरण में दूध की बढ़ती मात्रा को प्राप्त करने और बाजार में लाने के लिए आवश्यक बुनियादी जो ढांचे थी उसमें इसने सुधार किया। इसमें इसने क्या किया, सुधार किया। एक प्रश्न आपके लिए बनता है, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई? पेपर पढ़िए, पेपर में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। पेपर पढ़िएगा तो पेपर में बहुत सारी चीज़ें मिलता है। और आपको एक बात बता दें पेपर को लेकर के, है ना, यहाँ से हमेशा पेपर अगर पढ़ते हैं तो पीटी के साथ साथ आपका मेंस का तैयारी सबसे बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि बिना न्यूज़पेपर का आपका मेंस जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।